आज हम बनाएंगे मेरी ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी जो कि है चॉकलेट ट्रफल जार्स। देखने में आप देख रहे हो ना कि कितने क्यूट लग रहे हैं ये। इसमें चॉकलेट केक और चॉकलेट गनाश को हम जार्स में सर्व करेंगे, जिससे जब चाहो जैसे चाहो आप अपने केक को कैरी कर सकते हो। और साथ ही मैं एक और रेसिपी भी शेयर करूंगी मैं इसी रेसिपी में, जो कि होगी केक पॉप्स, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस रेसिपी को देख लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना चॉकलेट स्पॉन्ज केक, जिसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 3/4 कप दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो सबसे पहले इसमें डाल देना है 1.5 छोटा चम्मच, यानी कि 1 + आधा छोटा चम्मच विनेगर। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो बस इसे मिक्स करना है और इस दूध को 5-7 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। और इतनी देर में हम अपने मोल्ड और कढ़ाई को तैयार कर लेंगे। मोल्ड के लिए मैंने यहाँ पर ये 8 इंच का एक राउंड मोल्ड लिया है, आप इसकी जगह स्क्वायर मोल्ड ले सकते हो। तो सबसे पहले इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर बटर पेपर ना हो तो मोल्ड को मैदे से डस्ट कर सकते हो। तो मोल्ड तैयार है। इसके बाद अब हम अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। और कढ़ाई के लिए मोटे तले की कढ़ाई लेनी है, नमक डाल देना है और फिर कोई स्टैंड या प्लेट को इस तरह से उल्टा करके रख दो और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म होने देना है। इसके बाद अब हमने ये जो दूध एक साइड पर रखा था, अब आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा फट गया है। तो इस दूध में अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जिसमें मैंने इसमें डाला आधा कप ऑयल, कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हो, और 1 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए। इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालना है 1.5 कप, यानी कि 1 कप + आधा कप मैदा। 1/3 कप मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। अच्छा, इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना मैं आधा आधा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। तो पहले आधे मिक्सचर को छान के ऐड कर लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मैं आज विस्क यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्पैचुला यूज़ करिए और उसके साथ हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करना है, जैसे मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में करती हूँ। बट चाहो तो इस तरह से विस्क ले सकते हो, बस इसके साथ एक ही डायरेक्शन में और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो बाकी के बचे हुए आधे मिक्सचर को भी छान लेना है और इसी में डाल लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मिक्सचर मुझे अभी काफ़ी थिक लग रहा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए ना मैं इसमें 1/4 कप दूध और ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हो दूध को। तो टोटल मैंने इसमें अभी तक 1 कप दूध ऐड कर दिया है और इसी के साथ बैटर तैयार हो गया है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इस तरह की रिबन जैसी फ्लोई रखनी है हमें। तो बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेंगे। इसके बाद अब ये कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें हम अपने इस मोल्ड को रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। और ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप 30 मिनट के बाद इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन में बनाने के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। पहले भी मैंने इसे चेक किया था, पर तब ये थोड़ा सा गीला था। तो अब हम एक बार टूथपिक से चेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि अब ये बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक तैयार हो गया है। तो इस मोल्ड को अब हम निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे, ताकि केक जो है ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और तब तक हम अपने इस चॉकलेट ट्रफल के लिए बनाएंगे गनाश, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। इसमें ना अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 125 ग्राम क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम ली है मैंने इसके लिए। अच्छा, वैसे दूध के साथ भी आप गनाश बना सकते हो, बट पर्सनली वो दूध वाला गनाश ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। बट हाँ, अगर क्रीम अवेलेबल ही नहीं है तो आप दूध के साथ भी गनाश बना सकते हो, और उसकी जो रेसिपी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने, आप वहाँ उसे चेक कर लीजिएगा। तो इन दोनों चीज़ों को अब हमें मेल्ट करना है। उसके लिए चाहो तो माइक्रोवेव यूज़ कर लो या फिर डबल बॉयलर मेथड ले सकते हो। डबल बॉयलर के लिए एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को गर्म करना है और फिर गैस की फ्लेम को लो करके इसके ऊपर रख देना अपना ये चॉकलेट वाला बोल, और इसे अब हम लो फ्लेम के ऊपर तब तक हीट करेंगे जब तक कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो बस थोड़ी देर में ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है और इसी के साथ हमारा ये क्रीमी चॉकलेटी गनाश तैयार हो गया है। इसे ना 5-10 मिनट के लिए एक बार किचन काउंटर पर ही रखा रहने देंगे। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा और फिर इसे आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और एक स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए चाकू से पहले साइड्स को अलग करना है
और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर इसे निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा ये केक। तो इस बटर पेपर को हटा देंगे। इसी के साथ हमारा ये बेसिक चॉकलेटी स्पॉन्ज केक बिल्कुल तैयार है। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेक्सचर है इसका। चलिए, केक तो हो गया तैयार। इसके बाद ना अब हम अपने इस केक को जार्स की शेप में कट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर का ये जो टॉप पार्ट है इसे मैं एक बार थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ। वैसे तो ये ऑलरेडी फ्लैट है, बट हल्की सी एक लेयर को रिमूव कर रही हूँ मैं इसमें से। इसके बाद अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले 2 कट्स लगाऊंगी मैं साइड पे। आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, मुझे इस तरह से कट करना केक को कंफर्टेबल लगता है। इसके बाद अब इसमें से एक कट में डालिए थ्रेड और इसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेंगे तो केक कट जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये एक लेयर अलग हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरी लेयर को भी निकाल लूँगी। तो बस इस तरह से केक को मैंने अब 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम अपने इस केक को ना जार्स की शेप में कट करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये इस तरह के कांच के जार्स यूज़ किए हैं। ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मेरे पास घर पर ही रखे हुए थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई कांच का ग्लास ले सकते हो या फिर कोई डिस्पोजेबल ग्लास में भी आप अपने इस केक को असेंबल कर सकते हो। और हाँ, इस तरह की गोल जार्स की बजाय आप चाहो तो जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कंटेनर्स मिलते हैं मार्केट में, प्लास्टिक के भी होते हैं, कांच के भी हैं, तो आप वो भी छोटे छोटे कंटेनर्स ले सकते हो और उसमें अपने इस केक को असेंबल कर सकते हो। अच्छा, केक के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने जार्स लिए हैं। तो जो केक का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा जार बनाऊंगी मैं और उसमें से 2 छोटे जार्स का मटेरियल ही निकाल पाएंगे। तो करना क्या है कि इस तरह से एक जार को रखेंगे इसके ऊपर मेजरमेंट के लिए और फिर चाकू के साथ में इसे इस तरह से हल्का हल्का सा कट कर लेंगे। तो तीनों लेयर्स को एक साथ ही कट कर रही हूँ मैं यहाँ। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद अब जो केक का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं 2 छोटे वाले जार्स के अकॉर्डिंग इस केक को कट करूँगी, क्योंकि बड़े जार्स का इतना केक नहीं है इसमें। तो इस तरह से छोटे जार को रखेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। तो बिल्कुल नीचे तक कट करना है ताकि तीनों लेयर्स एक साथ और एक साइज़ में ही कट हो जाएं। और इसी तरह से तीसरे जार के साथ कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये जार की मेजरमेंट्स लेने के बाद अब ये जो साइड का एक्स्ट्रा केक बच गया है तीनों लेयर्स का, पहली, दूसरी और तीसरी लेयर्स में, इसे हम हटा के एक साइड पर रख देंगे। और हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग भी ये सोच रहे होगी कि इतना सारा केक हमने वेस्ट कर दिया। बट अगर आप मुझे जानते हो तो आपको तो पता ही है कि केक और वेस्टेज ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1% भी केक मैं यहाँ वेस्ट नहीं करूँगी। इतनी मेहनत से बनाया है और इतना सारा यमी सा केक वेस्ट कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो करना क्या है कि एक बार ये जो लेयर्स हमने निकाली हैं इसे एक साइड पर रख लीजिए और जो एक्स्ट्रा केक है उसे एक साइड पर रख लीजिए। मैं बाद में बताऊँगी इस वीडियो के एंड में कि हमें इस केक का क्या करना है। तो बस इस तरह से ये लेयर्स आ गई हैं। और इसके बाद अब ये जो गनाश हमने फ्रिज में रखा था अब ये भी थोड़ा सेट हो गया है और एक स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए ना विस्कर के साथ या फिर चम्मच के साथ थोड़ा विप कर लेंगे। तो बस गनाश भी तैयार है। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने ये चॉकलेट ट्रफल जार्स, जिसके लिए आपको जार या फिर कंटेनर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो लेना है। और इसमें सबसे पहले डालनी है अपनी केक की पहली लेयर। और इसके बाद अब इस लेयर को हमें मॉइस्ट करना है। तो जैसे हम केक को असेंबल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मॉइस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर शुगर सिरप लिया है। इसके लिए थोड़ी सी चीनी को पानी में घोल लिया था। शुगर सिरप तैयार हो गया है। इसके साथ इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे अपना ये चॉकलेट गनाश। और इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है ताकि इसमें लगाना थोड़ा ईजी रहे। तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ इसे। आप डायरेक्ट लगा सकते हो, जैसे भी चाहो। मुझे हल्का सा पैटर्न बनाने का मन था। इसके बाद अब इसके ऊपर जाएगी केक की दूसरी लेयर और इसे भी बस उसी तरह से मॉइस्ट करना है। शुगर सिरप के साथ अच्छे से मॉइस्ट कर लीजिए और फिर इसके ऊपर भी जाएगा चॉकलेट गनाश। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा डस्ट कर देंगे कोको पाउडर गार्निशिंग के लिए। तो बस ये जार तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी के दोनों जार्स को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारे जार्स तैयार करने के बाद अगर आपके पास इसका लिड है तो लिड लगा दीजिए और 10-15 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देते हैं। इतने में हम बाकी का जो बचा हुआ केक है ना उसको देख लेते हैं कि उसका क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग यही देखने के लिए वेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो बचा हुआ जितना भी केक है ना आपके पास, इसको आप हाथों से तोड़कर इस तरह से क्रम्बल कर लीजिए। सारे केक को बस इस तरह से हाथों से क्रम्बल कर लेना है। इसके बाद अब 2 ऑप्शंस बताती हूँ मैं आपको कि इसका आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली ऑप्शन कि एक जार लीजिए और इसमें इस क्रम्बल केक को डाल दीजिए। इस तरह से काफ़ी सारी क्वांटिटी, जितनी भी लेयर चाहिए आपको केक की उतनी डाल दो और इसे इस तरह से हल्का हल्का सा पैक कर देंगे और ऊपर से शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेना है और फिर इसके ऊपर लगा देना है अपना ये चॉकलेट गनाश। तो बिल्कुल जैसे हमने नॉर्मल जार्स को असेंबल किया है वैसे ही हम एक और जार बना रहे हैं।
तो इस तरह से ये गनाश लगा के अब इसके ऊपर जाएगी केक की दूसरी लेयर यानी कि और केक क्रम्स। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में ये केक क्रम्स डाल देने हैं। इसे भी हल्का हल्का सा प्रेस करिएगा तो ये भी थोड़े थोड़े से पैक हो जाएंगे। ऊपर से शुगर सिरप से मॉइस्ट कर दो और फिर इसके ऊपर जाएगी फाइनल लेयर चॉकलेट गनाश की। तो इस तरह से चाहो तो बचे हुए केक के साथ आप और बहुत सारे जार्स, ग्लासेस या कंटेनर्स ये इस तरह से फिल कर सकते हो। अच्छा, ये तो हुआ अब हमारा नॉर्मल वाला मेथड जो हम बना रहे थे। बट इसके बाद अब मैं आपको एक और बताती हूँ कि ये जो आपके पास केक बच गया हो ना, इसे आप निकाल लो एक बोल में और इसके ना अब हम केक पॉप्स बनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही यमी बनते हैं ये। तो इस केक का ना हम आटा गूंथ लेंगे, जिसके लिए थोड़ा लिक्विड ऐड करना है हमें इसमें। और इसके लिए चाहो तो इस तरह से अगर चॉकलेट सिरप है ये डाल सकते हो, अगर गनाश बच गया हो तो उसे मेल्ट करो और उसे डाल दो, या फिर सिंपल दूध से भी आटा गूंथ सकते हो। बट मेरे पास ना यहाँ पर ये थोड़ा सा मिरर ग्लेज बचा हुआ था। ये पहले मैंने अपनी एक रेसिपी बनाई थी चॉकलेट मिरर ग्लेज केक, उसके लिए जो ग्लेज बनाया था ये मेरे पास बचा हुआ पड़ा था। मैं ये डाल रही हूँ और इसका आटा गूंथ लेंगे। अच्छा, ये चॉकलेट ग्लेज यानी कि मिरर ग्लेज केक की जो रेसिपी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बहुत यमी बना था ये केक, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। तो इस तरह से काफ़ी सारी क्वांटिटी उस मिरर ग्लेज की डाल दी मैंने इसमें। ये आटा सा तैयार हो गया है। अब हम इसमें से ना थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और इसको इस तरह से हाथों में रख के बॉल की शेप दे देंगे। तो बस इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर एक प्लेट में रख लेनी है। इसके बाद अब हम थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट लेंगे। आप अपनी मनपसंद कोई भी चॉकलेट ले सकते हो। मैंने यहाँ पर डार्क और मिल्क कंपाउंड दोनों को मिक्स करके मेल्ट किया है। तो अब हम एक एक बॉल लेते जाएंगे और इसे डालेंगे इस चॉकलेट में, कोट कर लेंगे इसके साथ और इस बॉल को रख देंगे एक बटर पेपर के ऊपर। ऊपर से थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल देंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो बस इस तरह से हमारे ये केक पॉप्स तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से ये सारे केक पॉप्स बना लिए मैंने। एक स्लाइस बच गई थी केक की मेरे पास, जिसको मैंने बची हुई चॉकलेट में डिप कर दिया है। और इसके बाद ना अब हम इन्हें बस 10-15 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे। चॉकलेट थोड़ी सेट हो जाएगी। तो 10-15 मिनट हो गए थे इन्हें फ्रिज में रखे हुए। हमारे ये केक पॉप्स अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसे इस बटर पेपर से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे ये। और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसे हाथों से या फिर चाकू से हल्का सा हटा दीजिए, फिनिशिंग कर लेंगे इसकी। तो बस तैयार हो गए हैं हमारे बहुत ही यमी और चॉकलेटी केक पॉप्स। देखने में ही कितने यमी लग रहे हैं ना ये। तो आप इस तरह से रेगुलर केक बना के भी उससे केक पॉप्स बना सकते हो, या फिर बचे हुए केक को तो यूज़ कर ही लो, आपको बहुत पसंद आएगा ये तरीका। तो चलिए केक पॉप्स तैयार हो गए हैं। और इसके बाद ये जो चॉकलेट ट्रफल जार्स हमने बनाए थे इसे भी रखे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं और ये भी अब बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो है ना बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी। और ये जो जार्स है ना, इसमें चॉकलेट केक और साथ में ये चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। इन जार्स को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो। आपको केक का मज़ा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो फटाफट से ट्राई करिए मेरी इस यमी सी रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हो इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।